नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की कक्षा में हम जो है लिंग पर चर्चा करेंगे। लिंग क्या होता है ना। चलिए देखते हैं लिंग क्या है। कहते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि लिंग आप लोग भी जानते हैं स्त्री पुरुष, ठीक है। लिंग जानते ही मतलब हम ये समझ लेते हैं कि पुरुष स्त्री की बात की जा रही है ना। कहते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। देखिए मतलब संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि मतलब संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें किसी शब्द की जाति या किसी वस्तु स्थान, ठीक है, किसी वस्तु स्थान किसी भी चीज़ के लिंग के बारे में या व्यक्ति के, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, उसके लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त हो या जाति के बारे में वह जानकारी प्राप्त हो तो वह लिंग कहलाता है। देखिए मतलब लिंग क्या होता है, इससे हमें जो है जाति का पता चलता है। जो है कि कोई वस्तु या व्यक्ति किस जाति का है, वह स्त्री है या पुरुष, ठीक है। फिर से परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्द, यदि कोई संज्ञा शब्द, किसी संज्ञा शब्द से हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान जो है कि जाति क्या है, वह स्त्री है या पुरुष, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग से हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं लिंग के भेद। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद। पहला भेद क्या है, पहला भेद है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। लिंग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक। आप जो है पढ़ते रहिए और इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। फिर कहते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है, ठीक है। पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है बेटा, देखिए कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। मतलब वह संज्ञा शब्द जिससे हमें यह पता चले कि यह नाम पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं या वे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल हो गया, पिता हो गया, घोड़ा हो गया, स्टेशन हो गया, अखबार हो गया, पेड़ हो गया, घर हो गया। देखिए पुल्लिंग में क्या होता है बेटा, क्रिया, जो क्रिया होती है वो उससे पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है कि नहीं। जैसे देखिए बैल खाता है कि खाती है, बैल खाता है, तो इससे क्या हो गया, पुल्लिंग। पिता जाते हैं, जाती नहीं ना, इसे घोड़ा खाता है या दौड़ता है, दौड़ती नहीं है ना, घोड़ा दौड़ता है। स्टेशन पर गाड़ी, यह स्टेशन है ना, स्टेशन बड़ा है, ठीक है, स्टेशन बड़ा है या बड़ी है, बड़ा है। अखबार पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, होता है नहीं होता है, अखबार पढ़ा जाता है। पेड़, यह पेड़ है। घर, ठीक है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए पुल्लिंग के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। पुल्लिंग क्या होता है,
पुल्लिंग से होता है कि वह मतलब किसी शब्द को सुनने के बाद हमें पुरुष जाति का बोध हो। संज्ञा शब्द का मतलब संज्ञा के वह शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का ज्ञान होता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, स्त्रीलिंग। अब वही परिभाषा देख लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध, मतलब वह संज्ञा की वह शब्द जिससे हमें क्या पता चले कि वह स्त्री जाति का है, तो वह क्या कहलाते हैं, वे सभी शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सेठानी, ठीक है, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका। देखिए स्त्रीलिंग का जो है हमने जैसे पुल्लिंग का बताया कि हम इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाक्य प्रयोग करते हुए क्या होता है बेटा, क्रिया बदल जाती है ना, क्रिया में का रूप थोड़ा परिवर्तित होता है। जैसे पुरुष जाता है तो स्त्री जाती है, पुरुष खाता है तो स्त्री खाती है, पुरुष दौड़ता है तो स्त्री दौड़ती है। ठीक है, पुरुष नहाता है तो स्त्री नहाती है, पुरुष पढ़ता है तो स्त्री पढ़ती है। ठीक है, क्रिया जो है बदल जाती है। ठीक है, क्रिया के हिसाब से हम समझ जाते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। ठीक है, जैसे सेठानी, सेठानी क्या करती है बेटा, सेठानी खाना या सेठानी सोना बेचती है, चिड़िया उड़ती है, मेज बड़ी है, कुर्सी छोटी है, टोकरी बड़ी है। यहाँ कुर्सी जो है, कुर्सी थोड़ा इसका गलत हुआ है, कुर्सी ना अर्घ की मात्रा रहती है। टोकरी बड़ी है, लोमड़ी दौड़ती है, दादी कहती है, मोरनी नाचती है, अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापक पढ़ाता है और अध्यापिका पढ़ाती है। ठीक है, समझ गया मैं आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब आगे देखते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता हम कैसे लगाते हैं। जैसे हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव उसके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण पर देखने को मिलता है। क्योंकि लिंग का प्रभाव कहाँ पड़ता है बेटा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि पर पड़ता है। जैसे देख लीजिए सर्वनाम पर पुल्लिंग है, अपना कमरा खोलो। ठीक है, अपना यहाँ क्या हो गया, स्त्रीलिंग में अपनी हो गया। अपना क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो कहते हैं स्त्रीलिंग अपनी कोठरी खोलो। ऐसे ही देखिए विशेषण पर, मुझे नीला पैंट चाहिए या नीला पेंट, मुझे नीला पेंट चाहिए। और स्त्री कहेगी मुझे नीली साड़ी चाहिए। ठीक है, समझ में आया। या लड़का काले रंग का है, लड़की नहीं, यहाँ नहीं होगा। जैसे मुझे नीला पेंट चाहिए, मुझे नीली साड़ी चाहिए। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए उसका रंग, वह पी वह लड़की सुंदरी है, सुंदर नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए विशेषण, जैसे लड़का सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है, या लड़का सुंदर है। लड़की भी क्या हो जाएगा विशेषण, लड़की सुंदर नहीं होती, लड़की सुंदरी है। ठीक है, लड़की सुंदरी है। तो यहाँ देखिए विशेषण पे भी प्रभाव, काला काली हो जाता है, नीला नीली हो जाता है, पीला पीली हो जाता है, सुंदर सुंदरी हो जाता है। ठीक, विशेषण मतलब विशेषता। क्रिया देख लीजिए, क्रिया के आधार पर हमने आपको बताया था। ठीक है, इसके पहले देखिए लड़का दौड़ा, लड़की दौड़ी, लड़का खाता है, लड़की खाती है, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। ठीक है, लड़का पढ़ता है, दौड़ा,
दौड़ी, ठीक है। पढ़ता है, पढ़ती है। दौड़ता है, दौड़ती है। खाता है, खाती है, ठीक है। अब कहते हैं क्रिया विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है स्त्रीलिंग का, जैसे आयुष दौड़ता हुआ आया, ठीक है। क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ता हुआ, आना क्या है? क्रिया है। दौड़ता हुआ आया, ठीक है। तो क्या हुआ? नेहा दौड़ती हुई आई। देखिए यहाँ लिंग चेंज हुआ, दौड़ता और दौड़ती, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है? दौड़ता, दौड़ती, ठीक है। आयुष दौड़ता हुआ आया, नेहा दौड़ती हुई आई। समझ में आ गया? ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए अब, ठीक है। आगे हम देखते हैं। कहते हैं लिंग पहचान के कुछ सामान्य नियम होते हैं, ठीक है। कुछ मतलब नियम हैं जिसके आधार पर हम समझ जाते हैं कि नहीं लिंग की पहचान कैसे हो जाएगी। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। कहते हैं कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे जैसे क्या? देशों के नाम, मतलब जो देश के नाम होते हैं वो पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। जैसे भारत, चीन, अमेरिका, जापान इत्यादि। इसी तरह पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, पर्वत के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंग हमारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी क्या हैं? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई नहीं, बुढ़ापा आ गया। प्रेम होता है, प्रेम होती नहीं है। क्रोध आता है, क्रोध आती नहीं है, ठीक है। धातुओं के नाम सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ हो, मतलब वो क्या है? अकारांत। जैसे शेर, लेखक, पर्वत, पत्र आदि, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो है कुछ विशेष हैं जो क्या है? पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। आप देख के बता दीजिए कि नहीं पुल्लिंग है। जैसे देशों के नाम, पेड़ों के नाम, पर्वत, ग्रह, दिन, महीना, सागर के नाम, शरीर के अंग, भाववाचक संज्ञा, धातुओं के नाम, अकारा। लेकिन कहते हैं देखिए ग्रहों के नाम में, पेड़ों के नाम में कुछ अपवाद है। जैसे इमली, कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह ग्रहों के नाम में भी कहते हैं कि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग, ये अपवाद है, ठीक है। कोई कोई मिलता है जो स्त्रीलिंग, नहीं तो अक्सर सब क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। महीनों के नाम में भी इन्होंने दिया कि जो है जनवरी जो है क्या है? अपवाद में जनवरी, मई और क्या है? जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अपवाद मतलब कि कुछ ऐसे हैं जो है उनमें कुछ ऐसे हैं जो अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये अपवाद कहलाते हैं, बहुत रेयर केस में मिलता है ऐसा, ठीक है। अब इसी तरह हम जो है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान को देख लें। कहते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, निम्नलिखित शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे, मतलब स्त्री ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो, वो भाषा का नाम क्या है? स्त्रीलिंग ही होगा। नदियों के नाम स्त्रीलिंग ही होगा। बोलियों के नाम आपके जो है, कोई बोली हो, हिंदी, उर्दू, फारसी, मैथिली, सब क्या होंगे? राजस्थानी, ठीक है, बंगाली, सब क्या होंगे आपके? क्योंकि देखिए सबकी मात्रा लास्ट में आ की मात्रा है, एक ही मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग। इकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ध्यान रखिए। अकारांत शब्द, अकारांत नहीं आकारांत होगा यहाँ, आकारांत, ठीक है। आकारांत शब्द मतलब जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा रहेगी वो भी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। तिथियों के नाम, जैसे दिनों के नाम, तिथि, दिनांक के नाम, पूर्णिमा, अष्टमी, चतुर्थी, तीज, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग। इसी तरह उकारांत शब्द, मतलब जिस शब्द के अंत में क्या हो? छोटा ऊ की मात्रा हो, वो क्या होगा बेटा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे आयु, ऋतु, ये सब क्या हो गए? आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए ना? वेरी गुड, अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लीजिए। भाषा, नदी, बोली, इकारांत, आकारांत, तिथियों के नाम, उकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते
है। अब देख लेते हैं हम इस लिंग बदलने के कुछ नियम। ठीक है, कहते हैं शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। कहते हैं कि शब्दों में अलग अलग जो है प्रत्यय जोड़ करके जो पुल्लिंग शब्द हैं उसको हम स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अ को आ करके, ठीक है, किसी शब्द अ को आ करके, ठीक है, अ को आ करके और ई करके, ठीक है, अ को आ और ई करके, अ को आ और ई करके, ठीक है। देखिए आ व ई करके, ठीक है, अ को आ और ई करके, ठीक है। जैसे दादा क्या हो गया, दादी, लड़का का लड़की, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, काला काली, घोड़ा घोड़ी, दास दासी। ये आ नहीं होगा, अ को क्या होगा, बड़ी की मात्रा करके, ठीक है। जहाँ आ की मात्रा हो, आ की मात्रा, आ की मात्रा से क्या होगा, आ को हम क्या कर देंगे, बड़ी में बदल देंगे, ठीक है। आ को बड़ी में बदल देते हैं। जैसे दादा दादी, लड़का लड़की, ध्यान दीजिए यहाँ आ को क्या करना है, बड़ी में बदलना है आपको, ठीक है। दादा दादी, लड़का लड़की, साला साली, सखा सखी, कबूतर कबूतरी, काला काली, गोरा गोरी। मतलब जिस शब्द के अंत में क्या होगा बेटा, जिस शब्द के अंत में आपका जो है आ की मात्रा होगा उसे हम क्या बोल कर देंगे, उसे उस वहाँ जो है बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शब्द के अंत में आनी, आनी प्रत्यय लगाकर, मतलब कि कोई शब्द है उसके अंत में आनी जोड़ देने से भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में आनी प्रत्यय लगा देने से वह स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, ठीक है। देखिए इसमें आनी लगा है ना, तो क्या हो गया, ये लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग हो गए। अब देखिए अगला है अ आ को इया करके, मतलब कि कोई कोई शब्द होते हैं जिनके अंत में अ और आ हो, वहाँ इया कर देने से क्या हो जाता है, लिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोटा का लुटिया, डिब्बा का डिबिया, खाट का खटिया, ठीक है, बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, ठीक है, कुत्ता का कुतिया, ठीक है। इसी तरह शब्द के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर, कुछ शब्दों में जो है उसके अंत में आइन लगा देने, आइन प्रत्यय लगा देने से क्या होता है, वो शब्द पुल्लिंग शब्द क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बाबू का बबुआइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, देखिए जोड़ दिए ना, ठाकुर का ठाकुराइन, चौधरी का चौधराइन, पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन, हो गया ना, आइन प्रत्यय लगा ना। देखिए अच्छा इसी तरह देख लीजिए शब्द के अंत में ईका लगाकर, ठीक है, मतलब कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ईका प्रत्यय लगा देने से भी क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है कि नहीं। देख लीजिए जैसे सेवक है, उसके अंत में ईका लगा दिया, सेविका हो गया। पाठक है, पाठिका हो गया। नायक है, नायिका हो गया। गायक है, गायिका। इसमें ईका अलग जो है जोड़ दिए, ईका जोड़ देने से क्या हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, दोबारा भी देख लीजिएगा, ठीक है। पाठक पाठिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, गायक गायिका, ठीक है। अब है कहते हैं कि शब्द के अंत में इन लगाकर, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में इन लगा देने से वह क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। देख लीजिए कैसे, सुनार का है सुनारिन,
तेलिका तेलिन, मालिका मालिन, ठीक है, कहार का कहारिन, नाग का नागिन। देखिए सभी में लास्ट में इन लगा दिया गया, छोटी ई के मात्रा और न इन लगा दिया गया, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया और लिंग परिवर्तन हो गया। पुल्लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग में हो गया। इसी तरह आप देख लीजिए शब्द के अंत में इनी या ईडी प्रत्यय लगाकर, देखा कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में इनी या ईडी लगा देते हैं तो वह जो पुल्लिंग क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे देखिए अधिकारी है, अधिकारी का अधिकारिणी, सहकारी का सहकारिणी, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी, मेधावी का मेधाविनी, ठीक है, मेधावी का मेधाविनी, ठीक है। देख लीजिए लिंग परिवर्तन हो गया कि नहीं, हो गया। शाबाश शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन कहते हैं कि कुछ सर्वथा भिन्न रूप के होते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बदलने के लिए किसी प्रत्यय का जो है जरूर, किसी प्रत्यय वहाँ प्रत्यय नहीं लगता बल्कि नया शब्द बनता है, ठीक है, नए शब्द का निर्माण होता है, वहाँ नए शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो जो है उसमें प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री का पुरुष बोल दिए, ठीक है, पुरुष है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्री। देखिए इसमें कहीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ, हुआ। राजा का रानी होता है, कहीं प्रयोग हुआ, नहीं हुआ। पिता का माता होता है, ठीक है, मतलब ये सर्वथा भिन्न है, यहाँ शब्द के अंत में कुछ जोड़ा नहीं जाता है। गाय का स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो गया, बैल हो गया। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो गया, ठीक है। युवक का युवती हो गया, विद्वान का विदुषी हो गया, वर का वधु हो गया, वीर का वीरांगना हो गया। मतलब कहते हैं कि इसमें ये कुछ अलग ही होते हैं, यहाँ जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि ये शब्द ही, दोनों शब्द सर्वथा भिन्न होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, माता का पिता, गाय का बैल, ठीक है, कवि का कवित्री, युवक का युवती, विद्वान का विदुषी, वर का वधु, वीर का वीरांगना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। न समझ में आने पर दोबारा इसको अच्छे से आराम से इसको देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए आप लोग कुछ होमवर्क भी कर लीजिएगा, कुछ गृह कार्य भी कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। हमने आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखिए, ठीक है, बकरा, भैंस, हाथी, शेर, चूहा, शर, बाघ, मोर, इनका आपको क्या लिखना है, स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का पुल्लिंग रूप लिखिए, ठीक है, कौन कौन शब्द हैं, रानी, मुर्गी, अभिनेत्री, विदुषी, नायिका, लेखिका, शिक्षिका। ठीक, ये जो है आप करके इसको अभ्यास कर लीजिएगा। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। देखिए इसको जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल में इसको जो है लाइक भी करिएगा। अगर आपको आपका कोई जो है साथी है जिसको जो आपका साथ पढ़ने वाला है उसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि से सब्सक्राइब करने से हम जो जो वीडियो आपसे संबंधित बनाएंगे वो आपके जो है लिंक पर आ जाएगा और आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों हम फिर शीघ्र ही आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।